हज करेंगे हाथ उठाइए, बुढ़ापे में करेंगे हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा, जवानी में हज कीजिएगा। हज के हवाले से सुना रहा हूँ। अभी शिहाब नाम का लड़का खड़ा हो गया, हज के लिए निकल गया, तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पैसा वाले हैं लेकिन हवाई जहाज़ से भी हज नहीं करते। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, पैसा वाले हैं किसी तरह भी हज नहीं करते, हर साल हज को टालते। उस जवान को देखिए, पैसा वाला होने के बावजूद भी उसने पैदल हज का सफ़र किया है। जब आदमी सवारी पर हज करता है तो उससे फरिश्ते मुसाफा करते हैं, जब आदमी पैदल हज करता है तो फरिश्ते उसको गले लगा लेते हैं। जो आदमी सवारी पर हज करता है उसको हज का सवाब मिलता है, लेकिन जब आदमी पैदल हज करता है उसको कदम कदम पर एक अज्र नामे आमाल में मिल जाया करता है। उस नौजवान ने हमारे पैसे वालों को ये झटका दिया है कि तुम पैसे वाले हो, आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया उस घर का तवाफ़ नहीं करना चाहते हो। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। दुनिया में आप नमाज़ पढ़िए, नमाज में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप तिलावत कीजिए, तिलावत में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप जलसा सुन रहे हैं, जलसा में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हमसे पहले मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे, आपको बहुत मज़ा आ रहा था। इससे भी ज़्यादा मज़ा कौन से काम में आता है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अगर आप हज में चले गए, वहाँ तवाफ़ करने लगे, जो मज़ा तवाफ़ में मिलता है वो किसी अमल में नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा हाल क्या है। हम ख्याल जमा करके बैठते हैं कि हज करेंगे, पहले रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद हज करेंगे। याद रखिए, आप तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर वक्त आपका साथ नहीं दिया तो सीधे आप जन्नत या जहन्नम में पहुंच जाएंगे। हज करना नसीब नहीं होगा। क्या कहते हैं, पहले बेटी की शादी कराएंगे उसके बाद हज करेंगे। ऐसा कहना ऐसा ही है जैसे पहले बेटी की शादी करेंगे उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। जैसे ये गलत वैसे वो गलत। आदमी सोचता है कि पहले अपने बाप को हज कराएंगे, पहले अपनी माँ को हज कराएंगे उसके बाद हज करेंगे, ये भी गलत। हर आदमी का सवाल उसके अमल से होगा, उसके माँ बाप के अमल से नहीं होगा। पहले अपनी फ़िक्र कीजिए, गुंजाइश नहीं रहे तो पहले अपना हज कीजिए, गुंजाइश रहे तो पहले अपने माँ बाप को हज कराइए। याद रखिए, जो आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आज से 150 साल पहले हम लोग अमीर थे, सऊदी अरब के लोग गरीब थे, उनको खाना तक नसीब नहीं होता था। जब हिंदुस्तान के हाजी हज करने के लिए जाते थे तो सतुआ बांध करके जाते थे, सत्तू बांध करके जाते थे। आम का महीना होता था, वो तोड़ करके ले जाया करते थे। हालत ये थी, जब ये सत्तू को घोल करके आम का छिलका उतारते थे, उसको फेंकते थे, तो मक्का के बच्चे, मदीने के बच्चे भूख के मारे उस छिलके पर टूट पड़ते थे। ये हालत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माला माल कर दिया। हम लोग कंगाल से कंगाल होते जा रहे हैं, वो लोग माला माल होते जा रहे हैं। एक बच्चे को पकड़ा गया, वो इंतज़ार में था कि हाजी साहब आम खा रहे हैं, सामने नहीं आया कि लोग कहेंगे कि ये आदमी लालची है, इसलिए सामने आया। सहाबा के बच्चे हैं, लालची नहीं होते, बदमाश नहीं होते। छुप करके देख रहे हैं कि छिलका जब फेंका जाएगा तो उसको उठा लेंगे, उसको धो करके खा लेंगे। जैसे ही बच्चा उस पर हमला करता है, झपटा मारता है, इधर से उस आलिम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, कहा बेटा छिलका मत खाओ, हम तुमको आम खिलाते हैं और अपने मुल्क ले जाएंगे, वहाँ तुम आम खाओगे। उस बच्चे का जवाब सुनिए, हमारी ज़िंदगी को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि आलिम ने उस बच्चे को आम दिया, वो बच्चा खुश हो गया। रोज़ आलिम के पास आता है, आम खाता है। हिंदुस्तान के आलिम हैं, पाकिस्तान के आलिम हैं, आम बच्चे को मिलता है, बच्चा बेटा बन गया। आम बच्चे को मिल गया, बच्चा रोज़ आता है, आम खाता है। जब जाने का वक्त आया तो सालिम ने उस बच्चे से कहा कि बेटा चलो हिंदुस्तान, वहाँ आम का बाग मिलेगा, एक आम क्या सैकड़ों आम खाने का मौका मिलेगा। तो बच्चा एक सवाल करता है, मैं तो मक्का से हिंदुस्तान चला जाऊँगा, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताओ, ये जो काबा जिसको मैं छोड़ करके हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आम को लात मार सकता हूं, काबे को छोड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह हज करेंगे,
बार बार हज करेंगे और अपने माँ बाप की तरफ से भी हज करेंगे और सारा काम मकान बनाने का वो भी करेंगे। हर साल मकान बनाएंगे, हर साल हज को टालेंगे। हाथ उठा दीजिए। इलाही हिंद में जीना भी कोई ऐसा जीना है, इलाही हिंद में जीना भी ऐसा कोई जीना है। यहाँ मझधार में अब तेरे बंदों का सफीना है। अरब की सरजमी कितनी मुक़द्दस है जहाँ वालों, अरब की सरजमी कितनी मुक़द्दस है जहाँ वालों। खुदा का घर है मक्के में, नबी का घर मदीना है। जलाएगी मुझे नारे जहन्नम किस तरह कासिल। मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है, मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रोज़ा नमाज आप कर लेते हैं, लेकिन आप मुसलमान नहीं हो सकते पक्के। अगर आपका मामला ठीक है तो आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे। एक बात याद रखिए, मैं गारंटी के साथ आपको इस मसनद पर बैठ करके कहता हूँ, आपके घर में जो मुसीबत है वो 3 वजह से है। आप गुनाह करते हैं, हराम कमाते हैं गलत माहौल में। अभी जलसे से वादा दीजिए मुझको, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। अगर आप गुनाह छोड़ देंगे, गलत कमाना छोड़ देंगे, गलत माहौल में जाना छोड़ देंगे, आपके घर से मुसीबत निकल जाएगी। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। शादी का मौका है, बाप खामोश है, बेटा खामोश है, और उससे जब पूछा जाता है कि तुमको कुछ लेना देना है तो बताओ, कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करना जानते, मेरे बाप से पूछ लो। मतलब साफ है, बेटा भी भूमियार है और बाप भी भूमियार है। मतलब भी निकालना चाहता है, सांप भी मारना चाहता है, लाठी भी बचाना चाहता है। अब उस बाप से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कोई मुतालबा है तो बताओ, लड़की से शादी होना है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे की शादी है, कोई बताओ मुतालबा है। तो वो बाप क्या कहता है, कोई मुतालबा नहीं है। अगर बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। मुतालबा कुछ भी नहीं है। भैंस दे दीजिएगा, बच्चे वाली भैंस, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। मुतालबा कुछ भी नहीं है। सिल्ली गोड़ी से पलंग मला करके दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा भूमियार है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, ये जो पलंग मिला है किसको मिला है, बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली है किसको मिली है, बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है, बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक बाप था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा को बुलाया कि फरिश्ता पकड़ेगा, बहुत धुलाई करेगा। वॉशिंग मशीन में जैसे धुलाई होती वैसे धुलाई कर देगा। तो कहा कि अब्बा हुजूर क्या मतलब, कहा फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। कहा फरिश्ता को कैसे ठग लीजिएगा, आपके बाप की मजाल है। कहा 2 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि कैसे, कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में जाना चाहते हो। कहा बेटा जब पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो फरिश्ता को भी ठग लेंगे। अभी तो पूछ कर गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको ये पैसा मिला, आपको ये गाड़ी मिली, आपको ये भैंस मिली, ये रिश्वत है। और रिश्वत ऐसे ही हराम है जैसे पेशाब हराम है। रिश्वत ऐसे ही हराम है जैसे शराब हराम है। रिश्वत लेने वाला कुत्ता दोनों बराबर। आप देखेंगे कुत्ते को जब वो ज़मीन पर चलता है तो सूंघता रहता है, सूंघता रहता है। क्या मतलब हुआ, वो सूंघता है कि कहाँ हमको खाना मिलेगा। और बेटा वाला सूंघता है, जेब को टटोलता है कि किसके यहाँ ज़्यादा माल मिलेगा। जो हाल कुत्ते का वही हाल रुपया पैसा मांगने वाले का। सच्चाई है, सुन लीजिए। अमल करना ना करना ये बात की बात है, लेकिन सच्चाई है, सुन लीजिए। दूसरी बात, आप देखेंगे कुत्ते को अगर कोई रोटी देता है तो दुम हिलाता, अगर कोई रोटी नहीं देता उसको आंख दिखाता। जब गरीब को देखता है बेटे वाला, उसको आंख दिखाता है, नहीं हमारा बेटा इस वक्त नहीं है, शादी नहीं करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। जैसे ही अमीर ने ऑफर कर दिया कि गाड़ी भी देंगे, पैसा भी देंगे, तो यूँ दम हिला रहा है। कुत्ता
गाड़ी मांगने वाला, दोनों बराबर। तीसरी बात को याद रखिए, कुत्ते को देखिएगा आप कि दो कुत्ते एक साथ मिल करके खाते नहीं हैं, झगड़ा करते। जबकि इतना बड़ा हाथी मरा हुआ है, अकेला वो खा नहीं सकता, लेकिन दूसरे को खाने नहीं देता। यही हाल मांगने वालों का है कि वो मजबूरी को नहीं देखता कि ये गरीब आदमी है, लेकिन मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। जो हाल कुत्ते का है वही हाल बेटे की तिजारत करने वाले का है। इंशाअल्लाह बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, 7 खून माफ़ है। अगर मैं भी आपकी जगह होता और सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता, लेकिन 7 से ज़्यादा गलती करेंगे तो सीधा जनाजा पढ़ करके जाएंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी हो रही है, ये जैसे जलसे का स्टेज है, इसी तरह बाराती लोग बैठे हुए और दुनिया का बहुत बड़ा आलिम निकाह पढ़ाने के लिए आया। उस आलिम का नाम था अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। निकाह पढ़ाने के लिए आए और जो लड़का दूल्हा था वो हज़रत का शागिर्द था, हज़रत उस्ताद थे निकाह पढ़ाने के लिए। लड़की भी इधर ही बैठी हुई है, लड़का भी इधर बैठा हुआ है। अब निकाह होने वाला है, छुहारा तकसीम होने वाला है। अब देखिए क्या होता है। ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, लड़की ने लड़के को देखा नहीं था, लड़का ने लड़की को देखा नहीं था। ये पहली बार स्टेज पर लड़का आया है, दाढ़ी वाला लड़का है, आलिम दीन है, बैठा हुआ है, लड़की उधर बैठी हुई है। अब काजी साहब ने कहा लड़की से कि तुम्हें लड़का कबूल है, तो लड़की खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सारे लोगों का सर झुक गया, कितना बड़ा तमाशा कैसे हो गया। हजरत का भी सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के झुका है, झुका नहीं था मारे शर्म के, बल्कि मुराकबे में चले गए थे ये वजह मालूम करने के लिए कि इतनी बड़ी रुसवाई कैसे कर दिया इस लड़की ने, इतने सारे लोगों को रुसवा कैसे कर दिया इस लड़की ने। तो हज़रत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, इस लड़की ने खड़ी होकर के भरे मजमे में कहा है कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसके बाप ने इसको हराम कमाया, इसके पेट में हराम है, उस हराम की वजह से इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह हराम नहीं कमाएंगे, वरना आपका बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आम बोएंगे तो आम काटने को मिलेगा, अगर बबूल बोए हैं तो आम काटना नसीब नहीं होगा। पहले कमाएंगे, बाद में हलाल हराम देखेंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए हम आपके पीछे पकड़े हुए हैं, आपका हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपके दिमाग को टटोलते इसलिए हैं कि मेरे पैगाम की आप हिफाजत कर रहे हैं या मेरे पैगाम को आप बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ आखिरी मिसाल, ध्यान से सुनिएगा। अमीर अब्दुर्रहमान, यही अफ़गानिस्तान काबुल का बादशाह है, बेटे को भेजा है महाज पर। महाज से खबर मिलती है कि तुम्हारा बेटा भाग गया, मैदान हार गया। माँ ने कहा कि मेरा बेटा मैदान नहीं हार सकता, मेरा बेटा मैदान जीत करके आएगा या शहादत का रुतबा पा करके आएगा, गर्दन कटा करके आएगा। माँ ने कहा कि नहीं, खबर वो सच्ची है। बाप ने कहा वो खबर सच्ची है, माँ ने कहा वो खबर झूठी है। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि नहीं, वो खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। तो अब बाप ने बच्चे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था? का इसलिए कहा, जब वो मेरी गोद में था उसको मैं दूध पिलाती थी तो पहले वजू करती थी, उसके बाद दूध पिलाती थी। दूध का असर है, मेरा बच्चा मैदान मार करके आएगा, हार करके नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, बच्चे को हलाल खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है,
ना माने तो मर के देख, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, मुझको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, मुझको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक ही न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।